ड्रैगन बॉल काकुमेई में अचानक पूरी जमीन कांपने लगती है और कैलिफ्ला सोचती है कि यह उसकी पावर है, लेकिन चांपा सच्चाई जानता है। वह महसूस कर सकता है कि यह सिर्फ एक एनर्जी नहीं बल्कि बीरस की डिस्ट्रक्शन एनर्जी भी है। उसी समय यूनिवर्स 11 में बेलमोड और टॉपो भी एक मैसिव की सर्ज महसूस करते हैं, यहाँ तक कि उनकी टेबल तक हिलने लगती है। बेलमोड तुरंत समझ जाता है ये गोकू है। वापस यूनिवर्स 7 में अर्थ शॉकवेव से बुरी तरह कांप रही होती है। क्रिलिन आसमान की तरफ देखता है और डरते हुए समझ जाता है कि गोकू की पावर की तलाश अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। केओस के बीच गोकू अचानक सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी गॉडली ऑरा फट पड़ती है और बीरस यह देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी सीन सुप्रीम काई की तरफ कट होता है, जो अर्जेंटली विस को कांटेक्ट करके पूछता है कि अर्थ पर आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि उसे गोकू और बीरस दोनों की एनर्जी कंट्रोल से बाहर जाती महसूस हो रही है। लेकिन वीस शांत आवाज में कहता है कि ये गोकू की ट्रेनिंग का लास्ट स्टेज है। बैटल और भी डेंजरस हो जाती है। गोकू बीरस के अटैक्स डॉज करने लगता है, ऐसे अटैक्स जो पूरे प्लैनेट्स को आधा काट सकते हैं। फाइट स्पेस तक पहुंच जाती है जहां दोनों सीधा हेड ऑन क्लैश करते हैं। तभी बीरस आखिरकार गोकू को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए एक मैसिव डिस्ट्रक्शन ब्लास्ट चार्ज करने लगता है, लेकिन आखिरी सेकंड में गोकू उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा लेता है। उनकी बैटल प्लैनेट गया तक पहुंच जाती है, जहां उनके अटैक्स पूरे लैंडस्केप को ओब्लिटरेट कर देते हैं। बीरस लगातार गोकू का पीछा करता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। अचानक बीरस गोकू की लेग पकड़ लेता है, उसे रैग डॉल की तरह घुमाता है और हवा में फेंक देता है। जैसे ही गोकू उड़ता है, आसमान से लाइटनिंग बरसने लगती है, जो उसे रास्ते से भटका देती है और एक डिस्टेंट प्लैनेट की तरफ धकेल देती है। इस नए वर्ल्ड पर टाको टाको रेजिडेंट्स आसमान में एक चमकती हुई लाइट को तेजी से गिरते देखते हैं। बूम! गोकू एस्ट्रॉइड की तरह उस प्लैनेट पर क्रैश करता है और एक मैसिव क्रेटर बना देता है। गोकू ऊपर देखता है और स्पेस में बीरस को एक सुपरनोवा चार्ज करते हुए पाता है, तैयार सब कुछ खत्म करने के लिए। क्या गोकू इस प्लैनेट को प्रोटेक्ट करेगा या फिर एस्केप करेगा? कमेंट में जरूर बताना।